क्या कुछ बात हुई? सामने उपचुनाव भी है, इंडी गठबंधन से आपका सीधा मुकाबला है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, निश्चित रूप से चर्चा होती है पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है, और सामने चुनाव है उस पर चर्चा हुई है। और आगे किस तरीके जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे, और हम लोग जो जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ जीता था, रामपुर जीता था, उसी तरीके भी जीतेंगे। आपके मित्र दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं थे इस बैठक में? अब वो अलग, आप तो जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव में, जो हम लोग नीचे ग्राउंड पे, उनकी बैठक थी, और वो तो विषय है कि जिनको जिम्मेदारी गई थी उनसे फीडबैक लेना था। उसकी कोई नाराजगी की बात नहीं? कोई नाराजगी नहीं, सब मिलकर चला। झूठा सामने लोग बाहर, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, वो खाली बस ऐसे ही एक शगुफा छोड़ता है कि ये चल रहा वो चल रहा है। पीसी करके तमाम आरोप लगा रहे हैं। अब भाई उनके पास इसके अलावा रह के आ गया, अगर कुछ रहता तो उनको कहना चाहिए कि हम इतने साल सरकार में थे, 30 साल हमने ये काम किया, हमारी सरकारें थी, हमने निषादों के लिए किया, इसके किया, उनके सब जातियों के लिए कहते, उत्तर प्रदेश के लिए कहते कि हमने बड़ा बड़ा काम किया है। तो आज के दिन में ये सब चीज़ें हैं, तो वह नहीं बोलेंगे जिससे तो नुकसान है। आज कुछ में विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं। और इधर देखिए, आगे बढ़ते हुए अब आपको जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से यहाँ बैठक हुई और उसके बाद चर्चा भी हुई। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए, हम वो प्रतिक्रिया भी सुनवा रहे थे, सरकार और संगठन को लेकर तमाम बातचीत भी हुई। केशव प्रसाद मौर्य पर भी आएंगे, केशव मौर्य पर भी हम आएंगे, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन केशव मौर्य का एक ट्वीट भी सामने आया और उनका दर्द छलक उठा। अब जब उनका ही दर्द छलक उठा है तो वो कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरेंगे? देखिए, ये सब जोश भरने के ही ये तरीके हैं। जब ऐसा कहा जाएगा तो कार्यकर्ताओं को ये लगेगा कि यार कि उनकी बात हो रही है, ये उनकी बात जब शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, जो चीज़ कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, अगर वो बातें ऊपर तक गई हैं, शीर्ष नेतृत्व उस पर चर्चा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उसको अपने से जोड़ेगा और उसको समझेगा कि उसकी बात पहुँच गई, और वो कहेगा कि देखिए अब नाराजगी खत्म करो। क्योंकि बिल्कुल, और लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी में, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है। जो कमी हुई, खराब प्रदर्शन हुआ, सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है। भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश भी की, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो भूपेंद्र चौधरी लगातार, देखिए, उनकी बातचीत भी हुई थी, जेपी नड्डा और उनकी मीटिंग हुई थी। लगातार मीटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, बैठकों का सिलसिला है वो जारी है। जेपी नड्डा और केशव मौर्य की बातचीत भी हुई थी। इस बीच भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से बातचीत हुई थी और हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लगातार वहां जो राघवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, अंदर से क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कहीं न कहीं जिस तरह से पहले 40 टीमें जो पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में बैठाई गई थी, एक फीडबैक तैयार किया गया था। उस सारे फीडबैक उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यालय पे, भाजपा के कार्यालय पर आए हुए थे और इस रिपोर्ट को लेकर के यहाँ के बाद चूंकि संगठन महामंत्री भी आए थे, यहाँ पर BL संतोष भी आए थे, उनके साथ 2 दिन बैठक होने के बाद तमाम विषयों पर चर्चा करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, उस रिपोर्ट को भी लेकर के, उन खबरों को भी लेकर के भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लेकर के दिल्ली गए थे, डिस्कस किए हैं, सारी चीजें बताएं। और जो ये तो बड़ी खबर सामने आ ही रही है और इस पर आप अपनी नजर भी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे राघवेंद्र लेते रहेंगे। बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं कि संगठन बहाना और केशव का निशाना। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि केशव का एक ट्वीट सामने आया जहां उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है। आगे केशव मौर्य ने कहा कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले याद होगा आपको कई बार वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, और एक बार फिर से जब उपचुनाव है उससे पहले उनका ये ट्वीट सामने आया
कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, उन्होंने कहा उनका दर्द छलका है। केशव मौर्य कार्यकर्ता ही मेरा गौरव, मेरा अभिमान कहते दिखाई दिए। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, ये भी उन्होंने कह दिया है। क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है, हम पहले कार्यकर्ता नहीं होते, कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। तो देखिए केशव मौर्य ने क्या कहा है वो आपने सुन लिया, लेकिन अब इस पूरे मामले में आला कमान का क्या कहना है, क्या वहां से मैसेज है, वो भी आपको बता देते हैं। बेवजह के बयान नहीं देने होंगे, बेवजह के बयान नहीं दीजिए। सरकार संगठन में तालमेल रहे, क्योंकि तालमेल रहेगा तभी तो मैनेज हो पाएगा। कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। सभी मिलकर उपचुनाव पर फोकस करें, क्योंकि उपचुनाव करीब है। उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ना है, ये भी कह दिया गया है। आला कमान की तरफ से ये साफ तौर पर निर्देश आ गए हैं। तो नड्डा से मुलाकात भी हुई, ये भी हम आपको बता रहे थे। अब नड्डा से मुलाकात के क्या मायने हैं? दरअसल केशव मौर्य कल रात 8 बजे नड्डा से मिलने पहुंचे। मौर्य और नड्डा में करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। भूपेंद्र चौधरी भी, ये जानकारी मैं आपको दे रही थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कल रात 9:30 बजे नड्डा से मिलने पहुंचे थे और करीब 1.25 घंटे तक दोनों के बीच बात हुई है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। देखिए मीटिंग वहां पर हुई और अब इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी सामने आ रही थी कि खराब प्रदर्शन को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। और इस पूरे मामले पर, मुलाकात पर क्या कुछ मायने हैं, एक बार आप प्रमोद तिवारी का बयान भी सुन लीजिए। 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं भाई। बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना। मेरा 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैंने राजनीति सन 80 से हर उतार चढ़ाव देख रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी। तो देखिए ये खबर सामने आती है, केशव मौर्य का ट्वीट सामने आया, फिर उसके बाद चर्चा होने लगी, सवाल भी कई खड़े होने लगे। अब इसमें विपक्ष तो चुप बैठता नहीं, तो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी है और इसमें उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है, अखिलेश यादव ने कहा। आगे कहा, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए ये कहा है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। वहीं ये जहां कमज़ोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है।